हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस अमेजिंग सेशन में, जो कि आज है एसएसबी की तैयारी। काफ़ी बच्चों से ऑफलाइन भी ये बातचीत थी और ऑनलाइन में भी ये बड़े सारे कमेंट थे कि सर इस पे कुछ मेंटोर लाया जाए, ताकि एक क्लियर विजन पता चले कि एसएसबी का क्या प्रोसेस है और कैसे उसको टैकल करना है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एसएसबी की स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की इस तैयारी को कैसे बेहतर करें। क्योंकि रिटर्न की तैयारी तो हमने आपको बेहतर तरीके से कराई, और जिन बच्चों का रिटर्न हुआ उनके लिए एक बड़ा फैक्टर है, मेजर फैक्टर है, वो है एसएसबी का। इस एसएसबी की तैयारी में क्या क्या स्टेप अपने को रखना है, कैसे वहाँ पे अपने को रिप्रेजेंट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, बाकायदा की पॉइंट मैं नोट करके लाया हूँ आपके लिए। तो आप कोशिश करिएगा कि इस क्लास को बाकायदा पहले एक बार ओवरव्यू में सुनिएगा। सुनने और ध्यान से सुनने में फ़र्क होता है। सुनी तो रामायण भी जाती है और सुनी किसी की बात भी जाती है, लेकिन रामायण बड़ी ध्यान से सुनी जाती है। ठीक है, विद इन 1 मिनट। तो आपको बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से, बड़े चालाकी से एसएसबी को क्रैक करना है। लेकिन एसएसबी को मेन पॉइंट जो क्रैक करने का है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। एंड दूसरा अगर पॉइंट बात करें तो अपने आप को जितना एथेंटिक आप दिखा सकें। एथेंटिक का मतलब बात करें तो अपने आप को जितना रियल दिखा सके कि मैं ये हूँ। ये नहीं दिखाना मैं वो बहुत बड़ा तोप हूँ, मैं बहुत बड़ा ये कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। जो अपनी कैपेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एसएसबी। अपने आप के हुनर को दिखाना, केवल बस जितना अपने अंदर है, विदाउट कंसेशन, कुछ भी झूठ नहीं, बिल्कुल एथेंटिक चीज़ बतानी है एसएसबी में। क्योंकि वो इतने सीनियर पर्सन होते हैं कि आपकी हर बात की तारीख से समझ सकते हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज बात करते हैं। आपको कुछ बातें तो मेनली पता ही हैं कि एसएसबी 5 दिन का प्रोसेस होता है, कैसे इसमें चीज़ों को टैकल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब तैयार हैं और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? बिल्कुल, चलिए। ऑफलाइन में काफ़ी बच्चों के साथ ये सब बातचीत हो ही रही, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी ये एक सिलसिला जुड़े, ताकि आपको भी, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ सके किसी ना किसी कारणवश, उनको भी बेहतर चीज से बेहतर बात मिल सके। चलिए, तो पहला तो है अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, की इसको समझना है एसएसबी को। मैंने इतना की पॉइंट इसमें लिख दिया हूँ कि अगर आप विधिवत तरीके से नोट करते हैं तो सारा इंटरव्यू आपका 50% मामला यहाँ पे क्लियर है। क्यों सर? क्योंकि अगर रास्ता क्लियर हो, विजन क्लियर हो, तो दैट इज प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करते अपने को। अगर अपना विजन क्लियर है, अपने को रास्ता पता है कि यहाँ तक जाना है सर, तो बीच की प्रॉब्लम का कोई मैटर नहीं होता, कोई भी मैटर नहीं करता। बस अपना गोल क्लियर होना चाहिए। तो अपना गोल क्लियर है, एसएसबी क्रैक करना है सर। क्या क्या पॉइंट होने हैं अपन लोग यहाँ बात करेंगे। चलो, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में बिल्कुल आप जानते हो क्या क्या होता है। कुछ येलो कलर से डार्क किया गया है, उसको आप बाकायदा देखिए कि साइकोलॉजी टेस्ट होता है। 5 डे का प्रोसेस है, यूपीएससी के इसको कंडक्ट कराती है। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, जीटीओ जिसे बोलते हैं। टास्क होते हैं जीटीओ में। पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड कॉन्फ्रेंस होता है। साइको के अंदर आपका ओआईआर आएगा, ओएलक्यू आएगा। इसमें आपने एक बात कहीं ना कहीं सुनी होगी सर, कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, ओएलक्यू। ये कोई मायने नहीं रखता कि केवल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, बट एक स्टैंडर्ड है कि इतना होना ही चाहिए। जिसे मैं बता दूं कि एसएसबी में जाने के लिए अगर हाइट का क्राइटेरिया रखा जाए तो 5 मीटर है। एक एग्जांपल देखते हैं, 5 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक स्टैंडर्ड है कि 5 ऑफिसर लाइक क्वालिटी मिलनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स में। और आप 12th के बच्चे से क्या पूछेंगे? पूछना कुछ नहीं होता, केवल आपको समझना होता है उनको और आपको उन्हें। तो सेकंड स्टेप पे हम जब फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ द फॉर स्टेज, सारे स्टेज में क्या क्या होने वाला उसकी हम बाकायदा बात करते हैं आपसे। और जो की पॉइंट्स है मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, बाकी आप इसको बड़े अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा और फिर समझिएगा कि क्या बात इसमें कही गई है। जो पहला स्टेज अपना होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, टेस्ट के नाम से जाना जाता है। कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान देनी होगी। इसी में ओ आई आर होता है आपका, ओ आई आर।
ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें एक दिन आपका पेपर होता है, पहले रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल का। उसके बाद उसी दिन आपको पीपीडीटी कराई जाती है। पीपीडीटी है इसमें मेन, और ओआईआर है। ओआईआर की अगर बात करें तो इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों होते हैं। दैट मीन्स सर बताइए थोड़ा सा, ये तार्किक प्रश्न होते हैं जिसमें कुछ फिगर के जरिए आपको कुछ देखना होता है, कुछ आपको अल्फ़ाबेट कोड के जरिए देखना होता है। रीजनिंग सब्जेक्ट होता है। तो पहले दिन का ये मामला होता है, उसी दिन आपको पीपीडीटी से रूबरू कराया जाता है। प्रैक्टिस राइटिंग क्लियर, कंसाइज एंड पॉजिटिव स्टोरीज बेस्ड ambiguous पिक्चर एंड डेवलप स्टोरी राइटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिव लीडरशिप ओपिनिज्म। पीपीडीटी एक पिक्चर दिखा के, स्टोरी लिखा के पॉजिटिव वे में आपको लिखना होता है, उसके बाद उसको नरेट भी करना होता है। तो वो स्टोरी आपकी किस किस पॉइंट पे डिपेंड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। प्रैक्टिस राइटिंग क्लियर होनी चाहिए आपकी पीपीडीटी में, एकदम विद्वान आप जो बात हो वही करनी है। कंसाइज होना चाहिए, छोटा सा छोटा होना चाहिए, सारे पॉइंट आ भी जाने चाहिए। पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए, ये नहीं अगर आप में निगेटिव बात दिखाई भी गई है तो आपको उसको इग्नोर करना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। डेवलप स्टोरी स्किल्स लिखनी है आपको, और अपने आप को लीडरशिप के जरिए पे दिखाना कि अगर मैं इस जगह पे होता तो कैसे इसको टैकल करता, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी दी जाती है कि आप पे डिपेंड होते हैं। अपने ही एज को क्राइटेरिया लेके चलना है। जैसे कि अगर स्टोरी दिखाई गई उसमें मान लीजिए इतनी एज नहीं होती कि आपको क्रॉस कर जाएगी, तो उसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि अगर मैं इस पोजीशन पे होता, इस सिचुएशन में होता, तो ऐसे मैं इसको टैकल कर सकता था। क्लियर। तो पहले डे का जो अपना कार्यक्रम है, जो प्रोसेस है, वो OIR और PPDT है। क्लियर। OIR में एक पेपर होता है रीजनिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल का। दूसरे में PPDT होती है, पिक्चर परफेक्शन बोलते हैं इसको। पिक्चर दिखा के कुछ आपसे डिस्क्रिप्टिव लिखाया जाएगा, पर उसमें इन पॉइंट का ध्यान रखना है कि क्या क्या उसमें नोट डाउन करना है। क्लियर। जो बच्चे इसमें पास होते हैं वो अदर दिनों के लिए वहाँ रोके जाते हैं, बाकी सारे अपने पवेलियन वापस आते हैं। ठीक है। तो ये दिन सबके लिए एक समझ लो किस्मत का दिन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से वापस आते हैं। क्लियर। तो पवेलियन वापस नहीं आना, अपने को इन बातों पे ध्यान रखना है कि पॉइंट क्या क्या नोट करने हैं, कैसे उसमें लिखना है अपने को। दूसरा पॉइंट आता है, अगर डे 2 की बात करें, बाकायदा मैं लिख रखा हूँ उसको, डे 2 में आप क्या करेंगे, डे 3 में क्या करेंगे। डे 2 में आपको साइकोलॉजी की टेस्ट होता है भाई, बड़ा टेस्ट है। अब आप 4 दिन तक वहाँ रुकने के लिए तैयार हैं। क्या क्या होगा सर उसमें, उसमें इंक्लूडेड द है टैट है, टैट थीमेटिक अपेरेंसन टेस्ट होता है, WAT होता है, वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, SRT होता है। SRT क्या होता है, फर्स्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, कोई सिचुएशन दे के आपको रिएक्ट आपका क्या होता है। SD होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। इतनी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। कैसे सर एक एक को बता दीजिए थोड़ा सा। टैट में क्या होता है, राइट शॉर्ट इमेजिनेटिव स्टोरी अबाउट वेरियस पिक्चर इन ए लिमिटेड टाइम। आपको कुछ वेरियस पिक्चर दिखाए जाएंगे, उनमें से आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में वर्ड लिखने होते हैं। फोकस ऑन क्रिएटिंग स्टोरी दैट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेज एंड लीडरशिप। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना। क्या लिखना है, राइट शॉर्ट इमेजिनेटिव स्टोरीज अबाउट वेरियस पिक्चर। आपको बहुत सारी पिक्चर दिखाई जाएंगी, उनके बारे में शॉर्ट स्टोरी आपको लिखनी होगी। लिमिटेड टाइम होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देते जाते हैं। WAT क्या होता है, इम्प्रूव योर वोकाइब। आपको कुछ वोकाइब के वर्ड दिए जाते हैं जिनको तुरंत जस्ट आपको एक सेंटेंस बनाना होता है वर्ड में। एंड प्रैक्टिस रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू वर्ड्स विथ कंस्ट्रक्टिव एसोसिएशन। जैसे मैंने कुछ वर्ड दे दिया, इंटीग्रिटी, हॉनेस्ट दे दिया आपको, कंस्ट्रक्शन दे दिया वर्ड आपको, एथेंटिक वर्ड दे दिया, करेज वर्ड दे दिया, लीडरशिप वर्ड दे दिया। तो इससे आपको तुरंत जस्ट विद इन सेकेंड एक वर्ड तैयार करना होगा। क्लियर। ठीक है सर। SRT क्या होता है, राइट रिस्पॉन्स टू सिचुएशन इन वे दैट शो कामनेस एंड डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको एक सिचुएशन दिखाई जाती है, उसके बाद आपको कैसे उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आप पेशेंस रखते हैं, उस पेशेंस के बाद कैसे आप डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के बाद आप उसको हैंडल कैसे करते हैं,
उस सिचुएशन के बाद आपका फीडबैक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होती है, ये बात करता है साइकोलॉजी टेस्ट। इससे पता चलता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप कितने चीज़ों को झेल सकते हैं, कितने उस सिचुएशन को लेकर रुक सकते हैं, कैसे आप अपने पवेलियन वापस ना आने को सभी लोगों को बचा सकते हैं, जो आपके कलीग्स हैं उनको कैसे आप रोक सकते हैं, कैसे आप उनसे डिफरेंट होते हैं। तो ये सब पॉइंट लिख के आपसे रिप्रेजेंट कराया जाता है कि आप इनसे अलग हैं, तब आप लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं, तब आपको ऑफिसर बनना है। क्लियर? ठीक है सर। अब आता है एचडी। ये वर्ड जो लिखा, डिसीजन मेकिंग, दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड है। कोई डिसीजन लेना आसान बात नहीं। लोगों को लगता है जब आप किसी प्रॉब्लम फेस में होते तब आप डिसीजन नहीं ले पाते। आई बात समझ में? तो ये बड़ा फैक्टर है आज ऑफिसर ना बनने का भी। जिनका एफएफबी नहीं होता, परेशान नहीं होना, ये पॉइंट जीवन में रखना, तो आप समझ लो एनडीए में ही हो। क्लियर? ठीक है सर। एचडी में क्या होता है? प्रिपेयर ऑनेस्ट सेल्फ डिफेंस एंड अबाउट हाउ योर परसीव योर सेल्फ, हाउ अदर सी यू एंड रिएक्ट इम्प्रूवमेंट। आप कैसे दूसरे को क्या देखते हो और अपने आप को कैसे आप देख के फिर उसको इम्प्रूव करते हो। सेल्फ में है, अपने बारे में बात करनी है, अपने बारे में, और किसी के भी देख के कैसे इम्प्रूव करेंगे आप। तो ये रहा डे 2 का प्रोसेस अपने पास। अगर कोई डाउट आपको होता है तो टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन में कैप्शन में आप डाल सकते हैं, उस पर दोबारा कुछ बात की जाएगी आपसे। फिर आता है अपना पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपका होता है बी ऑनेस्ट। भाई बहुत लोग तो बताते ही ऐसा हैं कि आप डर जाएं, लेकिन किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है और कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप सोचते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई पूछी जाती है, बिल्कुल नहीं। पर्सनल इंटरव्यू में मतलब पर्सनल की बात होगी, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई क्या की, आप कैसे इतने बड़े हुए, किन किन चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करते हुए आप आए, क्या आपने आसपास देखा, आपने कहाँ थे, कैसे हुआ कोई चीज़, इन सब बातों पे ध्यान होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं पूछा जाता वहाँ पे। क्लियर? तो वहाँ पे आपको बी ऑनेस्ट होना, ये सबसे अच्छा पॉइंट मैंने शुरुआत में लिख दिया है कि बी ऑनेस्ट आप ज़रूर रहिएगा, भले एफएफबी हो या ना हो, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं एफएफबी होने के, अगर आप बी ऑनेस्ट हैं। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मैं ऐसा कर सकता था, अगर मैं एफएफबी में होता फिर इससे पहले तो सारे बच्चों को क्लियर करा देता, तो मतलब आप उस लेवल को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपसे वो जानना चाहता है। तो आप अपने आप को थोड़ा पेशेंस में रखिएगा, बी ऑनेस्ट होने की कोशिश करिएगा कि मैं ये हूँ सर। पॉजिटिव होना है एंड पोलाइट होना है, बहुत पोलाइट होना है। कभी आप डिफेंस के बंदे को देखेंगे, डिफेंस ऑफिसर को, इतना पोलाइट आपने किसी को नहीं देखा होगा, पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। दूर पे खड़ा दिखता है बंदा कि ये कहाँ पे है सर, डिफेंस सेक्टर में है। क्यों? क्योंकि इतनी डिसिप्लिन के बाद उनको तैयार किया जाता है कि वो हज़ारों की भीड़ में नज़र आता है। क्यों आपको एसपीजी का कमांडो अच्छा लगता है, क्यों आपकी आर्मी के लोग अच्छे लगते हैं? क्यों? क्योंकि उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, खड़े होने का जरिया बहुत अच्छा होता है, जिधर भी वो खड़े होते हैं उनका बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, डिस्टिंक्शन सब मैटर करता है। क्लियर? नो योर सेल्फ, योर बैकग्राउंड, अचीवमेंट्स क्या हैं एंड हॉबीज़ क्या हैं। ये सब चीज़ें बहुत, दूसरे की हॉबी नहीं बोल देनी है, पर मैं तो तीर चलाता था, मैं फिर क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर था। भाई अगर आप जो खेल पाते हो उसको बताना, कोई नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आप करते होगे। हॉबी का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि हॉबी क्या क्या बोल सकते हैं। वहाँ पे एक क्लास आएगी इसके बारे में कि हॉबी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग दूसरे का देख के जाते हैं, वो बताते हैं फिर मैं तो सचिन तेंदुलकर था पहले, लेकिन किसी कारणवश फिर नहीं बन पाया। तो अपनी हॉबी बताना, ठीक है? जो आपकी कुकिंग हो, कुकिंग बता देना। बहुत बच्चों कुकिंग होता है, कुछ खेलते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं, तो ऐसा बताना कि जिसमें आप लगातार चलते रहो, एक क्वेश्चन के बाद रुकना नहीं हॉबी में, क्योंकि हॉबी को याद करने वाली चीज़ थोड़े है। स्टे अपडेटेड ऑन करंट अफेयर, भाई कुछ करंट की चीज़ें आपकी अपडेट होनी चाहिए, पर्टिकुलरली अबाउट नेशनल एंड डिफेंस रिलेटेड इशूज़। जो डिफेंस में इशूज़, भाई आप कहाँ जॉब करने जा रहे हो, डिफेंस में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर? कि डिफेंस में ये प्रॉब्लम है सर, और इसका सॉल्यूशन भी ध्यान रखना, पहले नहीं बताना है। अगर वो प्रॉब्लम पूछते हैं तो ठीक है, अगर उन्हें पूछा कि प्रॉब्लम हाउ टू रिजॉल्व, तब आपको ये बात रखनी सर ये पॉइंट अगर हम रखते तो इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते थे। ये तरीका होना चाहिए आपका। फिर क्या है? प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़, ये सब आप कर सकते हैं। कहीं मॉक इंटरव्यू अगर आपके सेशन में हो तो कर सकते हैं, बाकी ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, तो हम लोग आपको बाकायदा चीज़ों को बेहतर कराएंगे। अब आता है डे 5 कॉन्फ्रेंस डे, और इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी होती हैं। क्या होता है? द पैनल रिव्यू योर परफॉर्म एंड में आस्क फ्यू क्वेश्चन, बी काम, कॉन्फिडेंट, पोलाइट, ये सारे वर्ड आप ध्यान दे दीजिए, बहुत अच्छे वर्ड लाए हैं।
शोइंग योर मोटिवेशनल एंड विगलिंगनेस टू सर्व। ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इन पे आप काम करिएगा। डे 5 आपका होता है यहाँ पे। फिर है कुछ चीज़ें और आपके लिए बताता हूँ मैं आपको। OLQ के बारे में हमने बता दिया। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या क्या है थोड़ा देखते हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है सर। रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, देख लिया सर हमने। सोशल अडेप्टेबिलिटी क्या है आपका। करेज क्या है। डिटरमिन कितना दृढ़ संकल्प है आपका। स्टेमिना कितना है, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है क्वालिटीज़ के अंदर, ये वहाँ चेक किया जाता है। लीडरशिप, रोल्स, टीम वर्क, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें OLQ में आती हैं, डेवलप करने के लिए। फिजिकल फिटनेस में आपको बात करें तो ये सारी चीज़ें है ही हैं। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स, आप जानते हैं अच्छे से। मॉक टेस्ट आप देंगे, फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ये पॉइंट अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं, ये पॉइंट अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं तो कोई भी चीज़ आपके अंदर हो सकती है। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। क्या क्या सर। फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। आपका कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा हथियार है आपके पास कि पूरी दुनिया आपके साथ हो सकती है। पूरी दुनिया आपके साथ हो सकती है, बस आप इस पे काम कर लीजिए। और आपका बॉडी लैंग्वेज, मतलब बोलने का, कहने का तरीका कैसा होता है आपका। फिर अगर इन सब बातों को आप ध्यान रखते हैं, जिन पॉइंट से मैंने आपको चर्चा की, इन पॉइंट को दोबारा आप इस पे काम करते हैं, बेहतर आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। बस इतनी ही बात आपको करनी है वहाँ इंटरव्यू में। बहुत कुछ नहीं जानना है। नॉलेज कम होगी चलेगा, पोलाइट होंगे, इम्प्रूव क्यूरियोसिटी होगी, इम्प्रूवमेंट करने का जरिया पता होगा, अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो इंटरव्यू हो पाएगा। बाकी इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं टास्क कि वो हो ही नहीं सकता, सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अभी मैंने पिछला आपको बताया था कि अपना ही स्टूडेंट है जो क्लियर हुआ है। तो आप सब परेशानी सबका होता है, जिनका नहीं होता उनके लिए कुछ और अच्छा होता है। तो ये पॉइंट रहे अपने पास। और बी पॉजिटिव एंड रिसाइलेंट, इस पर भी ध्यान दीजिए। ये 8 पॉइंट आप बाकायदा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे पॉइंट पढ़िएगा, जो वर्ड आपको नहीं समझ में आएंगे वो आप अपने को बताइएगा दोबारा। SSB टेस्ट योर मेंटल रिसाइलेंस, स्टे पॉजिटिव, मैनेज स्ट्रेस एंड डोंट गिव अप। भाई ये तो हम आपको भी बोलते हैं, नेवर गिव अप, वहाँ भी बताई जाएगी आपको। इफ़ यू फेस सेटबैक ड्यूरिंग द प्रोसेस विथ कॉन्फिडेंट and practice discipline, self-belief, you can excel in the NDA SSB interview. Good luck. जय हिंद। तो ये रहे सारे पॉइंट आपके SSB को लेके, और इतने पॉइंट लेके आए हैं जो आपको पूरे 5 दिन SSB में नहीं पता चलते। अगर आप यहाँ से इन चीज़ों को जान के जाओगे तो वहाँ आपको SSB एक आम तरीके से लगेगा, और SSB आसान होता ही है। बस आपको बी ऑनेस्ट, बी पॉजिटिव एंड बी पोलाइट, इन बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम इस क्लास में आपको आती है, आप कैप्शन में, इंस्टाग्राम पे, आप क्या नाम है, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप उसको कमेंट डाल सकते हैं। मैं उस पर दोबारा क्लास कुछ ना कुछ लाऊंगा जरूर। मैं 2 चीज़ों पे और क्लास अभी लाने वाला हूँ, हॉबी को कैसे सिलेक्ट करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। चलिए, थैंक यू बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद।